वेलकम टू सीयूटी बाय सुप्रकाश। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, सीयूटी 2023 का फॉर्म फिलअप चल रहा है और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड बहुत सारे आपके डाउट्स आ रहे हैं। जो नेक्स्ट मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड डाउट है वो ये है कि ये जो 10 टेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू सेलेक्ट 10 टेस्ट या हाउ टू फिल 10 टेस्ट इन सीयूटी 2023 फॉर्म। सो इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर यू सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, कुछ इस तरीके का 2023 का एग्जामिनेशन पैटर्न है, बट फ्रॉम वेयर द कंफ्यूजन स्टार्ट वो होती है सेक्शन 2 डोमेन में कि यहां पर हम कितने डोमेन फिल करें। इवन यहां पर भी कि लैंग्वेज डोमेन और जनरल टेस्ट इनसे किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाए, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन। तो किस तरीके का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे लिए सो दैट वी कैन अपीयर मोर इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज या वी कैन बी एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कोर्सेज फॉर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं केवल 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 टेस्ट कॉम्बिनेशन की, इस तरीके का स्क्रीन आपके सामने खुलकर आता है। सेलेक्ट टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन। टेस्ट पेपर 1 में सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर वन लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में प्रेफर करूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज आप यहां पर चूज कीजिए। फिर टेस्ट पेपर 2 3 मतलब सब्जेक्ट 2 3 4 5 6 इनमें से कम 4 या 5 डोमेन आप फिल कर दीजिए। मैं ये बोलूंगा कि आप 5 डोमेन फिल कर दीजिए। मेक श्योर करना वो वही डोमेन हो जो कि आपने क्लास 12 में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं। फिर आता है आपका टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 7, वो है एक जनरल टेस्ट। तो आप एक जनरल टेस्ट फिल कर दीजिए यहां पर। इस तरीके से आप लोग 10 टेस्ट में से 7 भरने हैं आपको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 10 के 10 भरें, 7 काफी रहेंगे, मोर देन एनफ है, क्योंकि आपको फिर उनके लिए अच्छी से तैयारी भी करनी है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। अब मैं एक एग्जांपल देकर बता देता हूं। जैसे कि आप कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, तो यहां पर इंग्लिश भरिए पहले वाले में, फिर अकाउंटेंसी फिल करिए, फिर बिजनेस स्टडीज फिल करिए, और मैथ्स आपके पास है तो मैथमेटिक्स फिल कर दीजिए। क्यों बोल्ड किया है वो भी बताता हूं। इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन। आई एम अज्यूमिंग कि यार आपके पास ये 1 2 3 4 5 जो है सब्जेक्ट क्लास 12 के अंदर हैं। इन केस फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो हो सकता है कि कोई एक लैंग्वेज हो आपके पास, इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि कम से कम ये 5 आपके पास सब्जेक्ट है क्लास 12 के अंदर, और एक जनरल टेस्ट आपको फिल करना है। मैथ्स मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज के लिए मैथ्स जो है कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके का कॉम्बिनेशन फिल करते हैं, क्योंकि मैथ्स कंपलसरी है, मैंने मैथ्स फिल किया है, और मेरे पास मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो कि कॉमर्स स्ट्रीम का हूं, और मैथमेटिक्स भी मेरे पास है क्लास 12 के अंदर। तो मैं बीबीएफआईए, बीएमएस, बीबी जो कि मैनेजमेंट वाले कोर्सेज है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और क्योंकि मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश चूज किया है तो बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनके लिए बीकॉम ऑनर्स के लिए मैं एलिजिबल हूं, बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैं एलिजिबल हूं। तो इतने सारे कोर्सेज रहेंगे जिनके लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन बनाना है इन कंसिडरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स यू वांट टू डू। एक एग्जांपल देकर मैं बता देता हूं यहां पर। जैसे आपने ये भरा, ठीक है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स आप करना चाहते हैं। जब ये आप ये टेस्ट भरेंगे तो आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैनेजमेंट वाले कोर्सेज और बीए ऑनर्स इंग्लिश जो कि मोस्ट रिनाउंड कोर्स है, सबसे ज्यादा चुनने वाला कोर्स है बच्चों के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, उसके लिए भी, और बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपको टेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं यहां पर क्या प्रिफर करता हूं कि आप कम से कम 4 या 5 डोमेन तो अवश्य फिल करें। अगर आपने 5 डोमेन फिल किए हैं, एक लैंग्वेज फिल किया है और एक जनरल टेस्ट फिल किया है, तो आपके कितने हो गए, 7 टेस्ट हो गए। मतलब आपको कितना पैसा पे करना होगा, आपको 7 टेस्ट का 1500 रुपए पे करना होगा इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी एनसीएल से है तो 1400 रुपया, एससी एसटी से है 1300 रुपया। तो इस तरीके से आपको पे करना है। अब मैं बात करूं यहां पर किस तरीके से आपका कैलकुलेशन होगा मार्क्स का। फॉर एग्जाम्पल, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए आप जाना चाहते हैं, या काउंसलिंग के दौरान आपने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी फिल कर दिया कोर्स। काउंसलिंग के दौरान भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको बहुत सारे कोर्स फिल करने हैं अलॉन्ग विद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज। तो आपको बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के साथ जाना है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, वहां पर मैथमेटिक्स कंपलसरी है। तो व्हाट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल डू,
अब आप देखना यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि 4 या 5 डोमेन का मैंने क्यों बोला है। देखो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सबसे पहले कहाँ है, ये रहा। सो यूनिवर्सिटी विल पिक मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स कंपलसरी है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। यूनिवर्सिटी विल पिक लैंग्वेज, एक लैंग्वेज उठा लिया यूनिवर्सिटी ने, 200 और 150। अब बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं आपको बता देता हूं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का है लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आपने सही भर दिया तो समझो बात तक की बात तक का काम सही हो जाएगा। 2 अदर डोमेन, ये 20 नहीं है, 2 अदर डोमेन यहां पर है, ठीक है, 2 अदर डोमेन। तो अब आप देखो, लैंग्वेज उठा लेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, 200 मार्क्स आपके उठा लिए, 200 में से 200 आए हैं, 150 मार्क्स आ गए आपके। अब 175 का है जहां तक कि मुझे पता है डोमेन टेस्ट, 150 ये उठा लिए। अब ये जो 2 अदर डोमेन है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई भी यूनिवर्सिटी कैसे उठाएगी, बेस्ट ऑफ 2 अदर डोमेन। बेस्ट कैसे, सबसे ज्यादा देख लो यहाँ पर कौन सा है, एक तो 175 वाला है और एक 160 वाला है, ये दो और उठा लेगी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और इनको जो है कंसीडर नहीं करेगी 145, 135 और 140 वाले को। अगर आप चाहते हैं बीबीए, बीएमएस, बीबीए, एफआईए करना, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट, तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये उठा लेगी और ये उठा लेगी, और क्या उठाएगी, ये उठाएगी, बस और कुछ नहीं उठाएगी। एक टाइम में आप एक से ज्यादा कोर्सेज के लिए, 2 3 4 5 10 कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी ही अप्लाई करें, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है वो मजबूर हो जाएगी केवल ये दो स्कोर उठाने के लिए। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज भी अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स के अलावा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन तीन में से कोई दो का बेस्ट स्कोर उठा लेगी। तो ये बहुत जरूरी था आप लोगों को बताना। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सेलेक्ट 10 टेस्ट व्हाइल फिलिंग ऑफ सीयूटी 2023 फॉर्म। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन।